में आपका स्वागत है। अपवाह वाले अध्याय में आज हम आपको समझाने जा रहे हैं प्रादीपीय नदियाँ। तो समझें प्रादीपीय नदियाँ। प्रादीपीय नदियाँ प्रादीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, यानी पश्चिमी घाट पर। प्रादीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियाँ हैं और धाराएं छोटी हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं। प्रादीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। अब समझें नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। ये याद रखेंगे आप लोग, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गाढ़ से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है, क्योंकि ढाल से जब पानी गिरता है नीचे की ओर तो बहुत तेज़ धारा बन जाती है, इसलिए ये धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। अब समझें तापी द्रोणी। अभी थोड़ा ये नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है और इसके बारे में वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। अब तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, यानी छोटा है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार हैं और उन राज्यों के नाम बताएं जहां ये नदियां बहती हैं। अब समझें गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रादीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रादीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, यानी महाराष्ट्र में जो नदी द्रोणी है इसका 50% भाग है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां हैं जो इसमें आके मिलती हैं, जैसे पूर्णा, बड़धा, प्राणहिता, मांजरा, पेनगंगा आदि। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है, यानी ऊंचाई वाली भूमि से है। छत्तीसगढ़ की
तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। अब समझें कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा नदी। और तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। अब समझें कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में फैली हुई है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आप ज्ञात करके बताइए। और इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ ये महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। यानी पृथ्वी जो ऊपर हमें धरातल के रूप में दिखाई देती है उसका 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका 97% जल यानी पूरे जल का 97% जल लवणीय है, खारा है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है, यानी बर्फ़ के रूप में है। बच्चों, झीलें कल समझाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।